नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, मेरा नाम संजीव कुमार है और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 4.3 का पहले का तीसरा प्रश्न। बच्चों, प्रश्न है कि निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, साथ में मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात भी करना है। पहले तो मुझे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है, मूल वास्तविक हैं कि मूल काल्पनिक हैं। अगर मूल वास्तविक हों, अर्थात कह सकते हैं मूल जब अगर वास्तविक हों तो अगर उसके मूल भी मुझे ज्ञात करना। बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो आपको पता है, हम ये मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है इसकी तुलना करेंगे। लिखेंगे जो मेरे पास समीकरण दिया है, कहेंगे इस समीकरण की, जो मेरे पास दिया है इस समीकरण की तुलना, इस समीकरण की तुलना किससे कर दें? द्विघात के व्यापक समीकरण से, द्विघात के व्यापक समीकरण से करेंगे। क्या होता है द्विघात का व्यापक समीकरण? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ठीक है, मुझे मेरे पास जो समीकरण दिया है द्विघात का व्यापक समीकरण से इसकी तुलना कर देना है। कहेंगे एक्स स्क्वायर के आगे a का मान होता है तो a बराबर बच्चों कितना है 2, और b का मान क्या है? कहेंगे b का मान खाली x के गुणे में है, वो b का मान होता है -6, जिसमें x y कुछ नहीं होता वो c का मान होता है। c बराबर हमारा 3 आ गया। ठीक है, a b c का मान निकल के आ गया। और मुझे मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है तो मुझे फार्मूला याद करना है विभक्तर का। क्या होता है बच्चों कि एक फार्मूला होता है बड़ा सिंपल सा, आसान सा। क्या होता है? कहेंगे d होता है, जिसे विभक्तर कहते हैं। d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर v स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान मुझे रखना है, -6 है तो यहाँ -6 लिखेंगे, स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। 4 है, 4 लिखेंगे, गुणे a का मान हमारा 2 और c का मान हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, और अब इसका हम स्क्वायर करेंगे। 6 का स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है उस संख्या को 2 बार में मल्टीप्लाई कर दो। इनकी गुणा कर देंगे, 4 दूना 8, 8 तियाँ 24 हो गया। ठीक है बच्चों, d बराबर क्या हो जाएगा? 6 छंग 36, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा 24। तो d बराबर बच्चों हो गया 6 में से 4 गए 2 बचे, 3 में से 2 गए तो 1 बचे। तो d का मान 12 आया और ये आया हमारा धनात्मक। कैसा आया? धनात्मक, मतलब प्लस में आया। जब धनात्मक मान आता है तो मूल बच्चों, मूलों की प्रकृति कैसी होती है? कहेंगे मूलों की जो प्रकृति होगी कैसी होगी बच्चों? मूलों की प्रकृति कैसी होगी? कहेंगे वास्तविक होगी। कैसी होगी बच्चों? वास्तविक होगी। ठीक है, मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। समझ में आया? नहीं समझ में आया? कहेंगे मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक। क्यों वास्तविक होगी? क्योंकि जो मैंने डी का मान निकाला है वो मान प्लस में आया है। अगर प्लस में आता है तो मूलों की प्रकृति जो है वास्तविक होती है। ठीक है, ये आप बात रखना। और जब मूलों की प्रकृति वास्तविक है तो उसका अस्तित्व होगा जरूर। क्या होगा बच्चों? तो उसका अस्तित्व होगा। तो अस्तित्व है तो मुझे मूल भी मुझे ज्ञात करना है। तो भाई इसके लिए मुझे फार्मूला लगाना है। कौन सा? श्रीधराचार्य का। कौन सा बच्चों? श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा दीजिए और मुझे मूल निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मूल निकल के आ जाएंगे। अब हमें श्रीधराचार्य का फार्मूला, ये होता है सूत्र। क्या होता है? कहेंगे सूत्र होता है x बराबर माइनस का v प्लस माइनस अंडर रूट v स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2 है। ये फार्मूला होता है। ठीक है, मान भर देना है। x बराबर b के जगह पर b का मान भरो भाई, -6 है और सूत्र में भी माइनस पहले से दिया है। और माइनस कम, अगर कोई संख्या में मान माइनस दिया है, डबल माइनस है, तो एक बार अगर चाहो, अगर तुम्हें जानकारी नहीं है तो उसे एक बार ब्रैकेट में लिख दिया करो। जैसे सूत्र में माइनस दिया था और भाई जबकि b का मान भी माइनस है तो हमने क्या किया, उस b के मान को एक बार हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, एक साथ उनको हम नहीं खोलेंगे। ठीक, प्लस लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, फिर स्क्वायर लगाएंगे, माइनस है इसलिए ब्रैकेट में माइनस लगा दिया। 4 लिखेंगे, a का मान बच्चों कितना है 2 और c का मान कितना है 3। ठीक,
और बटे में क्या करेंगे 2 और a का मान बच्चों कितना है 2 है। ठीक है, अब मुझे क्या कर देना x बराबर a हमारा प्लस माइनस हो जाए, माइनस माइनस बच्चों प्लस हो जाएगा और ये प्लस माइनस अंडर रूट में 6 छंग 36 माइनस माइनस प्लस और ये 4 दूना 8 8 तियाँ 24 बटे में 4 आ गया। ठीक है, अब हमारा क्या बचा बच्चों, ये हमारा 6 प्लस माइनस घटा देंगे तो बच्चों कितना आया 12 बचेगा प्लस का और बटे में 4। ठीक, आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, आया नहीं आया बच्चों, आ गया है। ठीक, अब मुझे क्या कर देना, यहाँ पर 2 चिन्ह हैं बच्चों, यहाँ पर कितने चिन्ह हैं 2, मुझे एक चिन्ह प्लस लेना है, 2 चिन्ह है लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, प्लस चिन्ह लेने पर 2 चिन्ह है, पहले प्लस चिन्ह लो तो भैया x बराबर क्या हो जाएगा 6 प्लस अंडर रूट 12 बटे 4, ये हो गया। अब की हम माइनस चिन्ह ले लेंगे भाई, माइनस चिन्ह लेने पर अब की माइनस चिन्ह लेंगे तो भैया माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6 माइनस चिन्ह कहाँ पर बदला जाएगा, यहाँ पर जब 2 चिन्ह है ना बच्चों तो एक बार मैंने प्लस ले लिया और एक बार मैंने माइनस ले लिया, बस इतना करना है आपको। ठीक है, और बटे में हमारा 4, तो एक तो भैया मूल a निकल के आ गया था और एक मूल a निकल के आ गया था, दोनों मूल मेरे निकल के आ गए। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।